नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्रमांक में हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके लिए अभूतपूर्व होगा। यह इतना दिव्य होगा कि आपके जीवन में जो अविश्वास की स्थिति आ रही है उस पर कड़ा प्रहार होने वाला है। इसीलिए क्रमांक में बने रहिएगा। आइए पढ़ते हैं हमारे आज की इस अद्भुत दिव्य क्रमांक की ओर। जिस प्रकार से आज समाज में अविश्वास की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, विश्वास लोगों का बहुत कम हुआ है और अविश्वास और बहुत सी ऐसी नकारात्मक चीजें जीवन में अनुभव होने लगी है जिसकी कोई वजह ही नहीं है। बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है जिस पर आज हम बहुत ही सटीक चर्चा करेंगे। प्रश्न है, वह आपको समझ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि हम काफी समय से एक अमुक इष्ट के प्रति जुड़े हुए हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हमारे अनुरूप हमारे कार्य होते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ जुड़ गया है। और उस प्रकार से बहुत सी नकारात्मक और अविश्वासपूर्ण शब्द प्रश्न जब आते हैं तो उसके लिए आपको आज की क्रमांक को अवश्य ही सुनना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि जब भी आप श्री महाराज जी के शरणागत आ जाते हैं, तो जब आप महाराज जी को अपना सर्वस्व मान लेते हैं, तो ऐसा अनुभव करना, ऐसी भक्ति करने के बाद भी यदि आपके मन में अविश्वास आ रहा है तो बहुत कड़वी बात मैं आपको कहूंगी। कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में, आपके विश्वास में कमी आ गई है। और विश्वास में कमी कैसे आती है, आपको बता देते हैं कि जब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो मैंने अपने जीवन के लिए सोचा है और वह चीज आपके साथ नहीं घटित होती है, या जो चीज आपको प्राप्त नहीं होती है, तो आपके मन में अविश्वास और क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहीं से सिलसिला प्रारंभ हो जाता है अविश्वास का। और जब आपके मन में किसी चीज को लेकर अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, चाहे वह महाराज जी की भक्ति हो या स्वयं श्री महाराज ही क्यों ना हो, आप समझ लीजिए आप गलत मार्ग पर आ चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको कई क्रमांकों में बताया है, ईश्वर आपके परम भक्त की पर परीक्षा अवश्य लेते हैं। और जो अनन्य भक्त ईश्वर में बहुत आस्था रखते हैं, उसको यूं कहा जाए, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की पद्धति वाले लोग होते हैं, उन्हें जीवन में कष्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि ईश्वर अपने अनन्य भक्त को हमेशा हमेशा उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। और यह उत्कृष्टता कैसे होती है, जब ईश्वर अपने अनन्य भक्त की हर प्रकार से परीक्षा ले लेते हैं, तो उसके बाद उसे प्राप्त होती है ईश्वर की वह दिव्य और गुण भक्ति, और साथ साथ में संपन्नता, समृद्धि और बहुत ही भाग्यशाली जीवन। लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर की परीक्षाओं से गुजरना होता है। अब बहुत से लोग यहाँ पर यह प्रश्न मन में लेकर बैठे होंगे कि इतनी परीक्षा क्यों, और हमारी ही परीक्षा क्यों, इस तरह के प्रश्न में आ रहे होंगे। आपको बता देते हैं कि ऐसा है क्योंकि देखिए, ईश्वर के लिए तो सभी समान हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर इस धरा पर कुछ खास मकसद से आते हैं। उन्हें वो मकसद पता नहीं है। देखिए, लेकिन ईश्वर ने, महाराज जी ने अनेक के लिए बहुत ही उत्कृष्ट सोचा है। जब वो आपके जीवन में आपको कुछ मिलेगा, इस बात का आभास आपको तब होगा। अपने शब्दों में, अपने विचारों पर बहुत रोष आएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ईश्वर ये जानते हैं कि ये मेरा अनन्य भक्त है, जो जीवन में कई लोगों को सिखाएगा, कई लोगों को सच के मायने बताएगा, और अध्यात्म क्या है, ईश्वर कौन है, और इस धरा पर हमारे जन्म का उद्देश्य क्या हुआ है, इन प्रकार की शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराएगा। तो आप खुद सोचिए कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर आपको देने वाले हैं, तो आपको पहले आपको विशिष्ट शिक्षित नहीं करेंगे। उनको शिक्षा प्रदान करने का तरीका है, अपने जो छोटी मोटी ठोकरें आपको देने वाले हैं, उन ठोकरों से सीखो, अन्यत्र लोगों को सिखाओ। जीवन में किस राह पर नहीं चलना, कौन सा मार्ग मार्ग है,
इन ईश्वर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको देते हुए हैं तो परीक्षा भी भरपूर लेते हैं। तो इसीलिए जब भी जीवन में कष्ट आए, कष्ट आने की स्थिति से पूर्व आप बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपके जीवन में सद्गुरु जुड़े हैं, महाराज जी जैसे अनन्य गुरु के साथ आपको मिला हुआ है। तो उसके बाद भी यदि आप बहुत परेशान चल रहे हैं तो आप समझिए कि यह वह दौर है जब ईश्वर आपको सद्मार्ग की ओर लेकर जाना चाहते हैं। आप स्वयं सोचिए कि ऐसे सुख का क्या फायदा जब आपको अपने जीवन के सही मायने ही समझ न आए, क्योंकि वह जीवन केवल इसी प्रकार से व्यतीत करने के लिए नहीं दिया गया है। महाराज जी के बारे में आपको एक अद्भुत बात बताते हैं। यह तो पहलू पर हमने चर्चा की है कि कहाँ पर हमारे जीवन में और किस तरह से कष्ट आता है। अब बात करते हैं कि महाराज जी के साथ जुड़ने वाले अनन्य भक्त के जीवन में क्या क्या होता है। जब कोई अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ता है तो यह भी सत्य है कि महाराज जी बहुत ही परीक्षाएं लेते हैं। आपके विश्वास में परीक्षा होती है, आपकी भक्ति भी परीक्षा होती है। लेकिन महाराज जी का एक सबसे बड़ा गुण आपको बता दें जो पहले कभी नहीं सुना होगा। महाराज जी का सबसे बड़ा गुण क्या है? महाराज जी जब परीक्षा लेते हैं तो उस दौर में अपने भक्त का हाथ थाम कर रखते हैं। महाराज जी उस परीक्षा में उस ढंग से लेते हैं उस भक्त को पता ही नहीं चलता, और उस भक्त की बहुत ज्यादा भाग्यवान, बहुत ही उत्कृष्ट, इस समाज में उद्दिष्ट की तरफ महाराज जी प्रस्तुत करते हैं। इतने इतने चमत्कार महाराज जी आपके जीवन में करते हैं और ये चमत्कार आपको पता ही नहीं होते। लेकिन एक बात मैं फिर आपको बता दूं कि जिस दिन आप उस स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे जब आपको लगेगा कि यह मेरा जीवन बदलने के लिए सारी चीजें हो रही थी और मैं व्यर्थ में इतना परेशान हो रहा था, तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, उस दिन आपको सही मायने आपकी आंखों में अश्रु छलक उठेंगे। क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो सत्य के पीछे जितना भी बुरा दौर गुजरा होता है उस सत्य को बहुत ही स्पष्ट कर देता है। इसीलिए जो भी आपके जीवन में आज चल रहा है, आप सद्मार्ग की ओर चल रहे हैं, हमेशा सत्य को राह पर चले, अपने जीवन को बहुत ही भली भांति व्यतीत कर रही हैं सद्गुणों के साथ। और फिर भी कष्टों में यदि आपका जीवन व्यतीत हो रहा है या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद करने की आवश्यकता है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इतने बड़े समाज में ईश्वर ने आपको चुना है, आपको उत्कृष्ट बनाया है, आपको शिक्षित किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर कल कई लोगों का हाथ थाम कर आप उन्हें सद्मार्ग की ओर लेकर आएंगे, ईश्वर के कार्य में मदद करेंगे। और ऐसे लोग बहुत ही विरल होते हैं, क्योंकि ये कहा जा ना दुर्बल है या दुर्लभ है कि लोगों की श्रेणी में आते हैं तो आपको दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि महाराज जी जैसे सद्गुरु जब आपके साथ चल रही हो पंग पर तो ऐसे में संदेश का वो सवाल ही नहीं उठता। और जब महाराज जी एक बार आपसे जुड़ जाएं तो फिर परेशानी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि महाराज जी का विश्वास हर बात पर चीख चीख कर आपसे कह रहा है कि क्यों परेशान हो रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। क्या आप दुखी होते हो? क्या मुझे नहीं जानते? क्या आप मेरे चमत्कारों से अवगत नहीं है? इसीलिए इस प्रकार का जब भी मन में आपके अकारण ही नकारात्मक विचार पनपने लगे, एक बार महाराज जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिएगा और आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। सारे नकारात्मक विचार आपके शून्य हो जाएंगे। तो यह था हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही आपका कोई कम प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।